भारत में बच्चों के साथ हो रहे रेप के आंकड़ों को माने तो 70% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे क्राइम्स में सम्मिलित होते हैं। वो कोई क्लोज रिश्तेदार होते हैं, उनके अपने परिवार से होते हैं। 70 के बाद 29% लोग जो उनके साथ उन बच्चों के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो उनके सोशल सर्कल, मतलब उनके पिता के दोस्त, उनके चाचा, उनके भाई बहन के दोस्त हो सकते हैं। और अंत में केवल 1%, मात्र 1% लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि वो बच्चा कौन है और बस देख के उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी नोएडा में सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने एक 65 वर्षीय पुरुष को, जो मालदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, जिसका नाम है अकबर अली, उसको डिजिटल रेप के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 का फाइन लगाया है। इससे पहले कि आप अपने बच्चे के हाथ से फोन ले लें ये सोच के कि डिजिटल रेप कोई साइबर क्राइम है जिससे कोई बैठ के अपने फोन के माध्यम से आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, तो उससे पहले ऐसा समझ लें कि ये कोई साइबर क्राइम नहीं है। और इससे पहले मैं उस पर जाऊं, इस केस को समझना जरूरी है। अकबर अली 2019 में मालदा से, अपने गांव से, अपने वेस्ट बंगाल में जो मालदा एक गांव है वहां से नोएडा आता है। नोएडा सेक्टर 39, वहां वो अपनी बेटी के यहाँ आता है और अपनी बेटी के ससुराल के पड़ोस में रहने वाली एक 3.5 साल की बच्ची के साथ में डिजिटल रेप करता है। डिजिटल का मतलब साइबर क्राइम नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, ये फोन इंटरनेट के माध्यम से नहीं होता। इसका मतलब है डिजिट। इंग्लिश में डिजिट का मतलब उंगलियां होता है, उंगलियां हाथ की, पैर की। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी उंगलियों से किसी महिला के जननांगों में, मुंह में या उसके नितंब में हाथ डालने का प्रयास करता है जबरदस्ती, तो ये डिजिटल रेप कहलाता है। आप सोच के देखिए, एक 3.5 साल की बच्ची वो क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, पर एक 65 वर्ष का आदमी उसको बुलाता है, जिसकी अपनी एक बेटी है जो विवाहित है, वो उसको बुला के और उसके साथ दुष्कर्म करता है, डिजिटल रेप करता है। 2012 से पहले डिजिटल रेप जैसी कोई चीज नहीं थी, मोलेस्टेशन की बात होती थी। एक फिल्म है पिंक, देखिएगा उसे। उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो लड़की होती है, लड़के उसे किडनैप कर फिर योनि में सिक्का डाल देते हैं और उसके बाद पूरा एक केस चलता है जिसमें रेप की बात नहीं आती, मोलेस्टेशन की बात आती है। वायलेटिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, इस सेक्शन के ऊपर केस चलता है आईपीसी के। पर रेप की बात नहीं होती, क्योंकि 2000 पहले की बात थी, 2012 के पहले की, निर्भया केस के बाद। पहले निर्भया केस के बाद बहुत सारी चीजें बदली। निर्भया के बाद जब जो निर्भया थी उसकी योनि में जब रॉड डाली गई, तो डिजिटल रेप का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, उसमें अलग अलग चीजें जोड़ी गई। पर डिजिटल रेप केवल यही नहीं रुकता। एक 65 वर्ष की महिला जब 2012 से पहले ऑटो से जा रही थी, तो ऑटो वाले ने उसकी योनि में एक रॉड डाल दी। आप सोच सकते हैं कि उस महिला को कितनी पीड़ा हुई होगी। पर उस पर रेप का चार्ज नहीं लगा, सिर्फ मॉलेस्टेशन का लगा। इससे एक चीज समझ में आती है कि लॉ जो है ना, वो प्रोग्रेसिव होता है, वो समय के साथ बदलता है, वो लोगों को देख के बदलता है। हमारा समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा लॉ आगे बढ़ता है। 2012 में एक और केस आया था। 2.5 साल की एक बच्ची थी, उसकी योनि से खून बह रहा था लगातार। जब डॉक्टर्स ने जांच की तो रेप के कोई भी अ, लक्षण नहीं दिखाई दिए, उसमें कोई भी सीमन या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, पर उसकी योनि फट चुकी थी, उसमें से खून आ रहा था। जांच करने पता चला कि उसका अपना सगा बाप उंगलियां डालता था उसकी योनि में, जिससे उसे ऐसी समस्या हुई। निर्भया कांड हुआ, चीजें बदली। पॉक्सको एक्ट में नई चीजें आई। पॉक्सको है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज के लिए एक एक्ट बना है। वो एक्ट को और रिस्ट्रेंट किया गया और उसको बढ़ाया गया, उसको और कड़ा किया गया। और ये जो व्यक्ति है अकबर अली, इसके ऊपर पॉक्सको एक्ट 375, जिसमें रेप की डेफिनेशन दी है, और 376 इसमें रेप की पनिशमेंट दी है, इसके ऊपर इस पे केस चला। पॉक्सको के अंदर एक केस चलता तो इसको 5 साल की सजा होती, 375 376 लग गया तो 10 साल की सजा और फाइन के साथ, और साथ ही में आजीवन कारावास, इसमें से कुछ भी हो सकता था। तो जज ने, जो जस्टिस अनिल कुमार सिंह थे, उन्होंने पाया कि आजीवन कारावास ही उचित, तो उन्होंने वो सजा दी। कानून समय के साथ बदलता है, पर एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि
कानून पहले बदले, लोगों के साथ गलत बाद में हो। हमारे देश में जो रेप की परिभाषा है वो ये है कि किसी महिला के मुंह, जननांग या नितंब में जबरदस्ती बिना उसकी अनुमति के अगर कोई पुरुष अपना लिंग, हाथ, उंगलियां डालने का प्रयास करता है जबरदस्ती, तो वो रेप है। महिला लिखा है वहां। हमारे देश में आज भी ट्रांसजेंडर्स, यूनक्स, इनके साथ में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इनके साथ में जो रेप होता है, बलात्कार होता है, वो अनरिपोर्टेड जाता है। पुलिस भी उसको निगलेक्ट करती है, उसके बारे में बात नहीं करती। लगभग आप मान के चलिए 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आया था। इसमें अगर किसी ट्रांसजेंडर या यूनक के साथ में कोई ऐसी वारदात होती है तो उसमें 6 महीने से 2 साल तक की सजा है और फाइन है। वहीं अगर यही किसी महिला के साथ में होता है तो उसे 10 साल से लेकर और आजीवन कारावास तक की सजा होती है, साथ में फाइन होता है। हम रेप को केवल महिलाओं तक नहीं रोक सकते। रेप बच्चों के साथ होता है, बच्चे लड़के भी हो सकते हैं। रेप किसी के साथ भी हो सकता है। रेप बड़े आदमियों के साथ हो सकता है। रेप कमजोर पुरुषों के साथ हो सकता है। उसको समझना जरूरी है। लॉ इंतजार करने के लिए ना बैठे कि जब कुछ ऐसा घटे निर्भया जैसा, तब हम स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाएं, तब हम डिजिटल रेप को इंट्रोड्यूस करें। वो पहले बढ़ के, लॉ का काम है, जो लॉ मेकर्स हैं, जो जूरिस्ट हैं, उनका काम है कि वो इसको पढ़ें और इसको आगे लाएं। एडवोकेट्स का काम है वो इसे आगे लाएं। एडवोकेट्स लीगल ऑफिसर हैं, उनका काम केवल कोर्ट में बैठना नहीं बल्कि लॉ को, लीगैलिटी को प्रोटेक्ट करना भी है, उसको एनहांस करना भी है। तो लीगल फ्रेटर्निटी के जो साथी मेरा एक वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि प्रयास करिए कि ये बात आगे जाए। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है, कैमरे के पीछे रवि है, और ये बात थी रेप की और उससे जुड़े कुछ धाराओं की। नमस्कार।